नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्न और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के आधार पर सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पीछे का वीडियो ज़रूर देख लें। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है, सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। इसलिए पढ़ाई जब भी करें तो पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि आप 2 घंटा 4 घंटा पढ़ें बस आपका काम हो गया, नहीं, उससे ज़्यादा फ़ायदा करता है जब आप उस पढ़ी हुई चीज़ को सोचते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो पढ़ के उठें, यानी कि जैसे आप मान के चलिए अभी वीडियो देखें, वीडियो में जितने क्वेश्चन और आंसर आपको देखेंगे, ठीक है, वो उसको क्या वीडियो समाप्त होने के बाद भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो इसको सोचते रहें, क्वेश्चन की इसका आंसर ये हुआ था। ठीक है, फालतू चीज़ सोचने से ज़्यादा बेहतर है ना कि इसको सोचिए आप, है ना। पढ़ी हुई चीज़ों को, कुछ भी आप क्लास कर रहे हो, कोई भी चीज़ सेट प्रैक्टिस की हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना था तो वो क्वेश्चन आपने सीखा तो उसको सोचें, है ना। ये काफ़ी फ़ायदेमंद करता है। यानी कि आप 2 घंटे पढ़ें, अगर सोचने की आदत अगर डाल दिए ये पढ़ी हुई चीज़ तो आपको ये 4 घंटे के बराबर ये फ़ायदा करेगा। इसलिए पढ़ाई की हुई चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोचते रहना, यही चीज़ें सारे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या है। तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है, तो इसको पता करेंगे कैसे। ग्लिसरॉल का अगर फार्मूला आप जानते हैं, जैसे ग्लिसरॉल का फार्मूला लिखेंगे CH2OH, फिर लिखेंगे CHOH और फिर नीचे वही होता है CH2OH। ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या, प्राथमिक अल्कोहलिक समूह ये वाला है। ठीक है, ये प्राथमिक है। ठीक है, और इसको ये प्राथमिक हो गया और ये प्राथमिक है। कैसे, देखिए इसमें क्या, कार्बन जो है ना, इससे एक ये वाला जो है ये एक कार्बन से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये वाला भी जो है समूह ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो बीच वाला है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, एक इधर से और एक नीचे, दोनों से जुड़ा हुआ है। तो ये द्वितीयक अल्कोहलिक समूह हो गया। ये वाला बीच वाला जो है द्वितीयक अल्कोहलिक समूह हो गया, और ऊपर वाला और नीचे वाला जो है ये प्राथमिक अल्कोहलिक समूह हो गया। तो प्राथमिक अल्कोहलिक समूह कितना है, एक ये हो गया और एक नीचे वाला, यानी 2 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 3 2 हो गया। अगर पूछे कभी कि द्वितीयक अल्कोहलिक समूह की संख्या कितना है, तो 1 है, यही वाला द्वितीयक अल्कोहलिक समूह, यानी 2 से यहाँ जुड़ा हुआ है, ऊपर भी ये जुड़ा हुआ है, एक ये CH वाला, और नीचे भी जुड़ा हुआ है। तो द्वितीयक अल्कोहलिक समूह की संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया और आप भी कभी सेट मारते होंगे तो ये आपको क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होते रहता है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। सबसे उच्च कोटि का कोयला अगर पूछे तो एंथ्रासाइट कोयला ही होता है। ठीक है, देखिए कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, ठीक है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, और एक है लिग्नाइट कोयला, और एक है पिट कोयला। ठीक है, इसे ऐसे भी रिलेट कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ए बे है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ले पी है ना, लिग्नाइट कोयला और पिट कोयला। ठीक है, ए बे ले पी, यानी एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयला और पिट कोयला। ठीक है, सबसे शानदार जो होता है, सबसे अच्छा उच्च कोटि का कोयला, सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला ये होता है एंथ्रासाइट कोयला। इसमें क्या है, ये 90% से ज़्यादा कार्बन इसमें पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला में। सबसे घटिया कोयला अगर पूछे तो वो है पिट कोयला है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट कोयला को, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक कोयले का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वर्तमान अभी 2024 के अनुसार सर्वाधिक कोयले का उत्पादक पूछे या तो भंडारण पूछे, वो है झारखंड। ठीक है, और सर्वाधिक कोयले का उत्पादक देश कौन सा है, तो वो चीन है पहले नंबर पर, सबसे ज़्यादा चीन में, उसके बाद भारत है, उसके बाद अमेरिका है। नेक्स्ट है, मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं VBA एक्स्ट्रा फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस सभी क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा। अगर वीडियो दोबारा देख लीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा, ये आपका संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के लिए रहेगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। देखिए 2 प्रक्रिया होती है, एक रासायनिक
क्रिया होती है, एक भौतिक प्रतिक्रिया होती है। तो रासायनिक और भौतिक क्या है? देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या है, कोई भी चीज़ है वो जब उसका प्रतिक्रिया होने के बाद जब दूसरे में रूप में आता है तो फिर वापस पूर्ण अवस्था में, पूर्व अवस्था में, पहले की अवस्था में वो दोबारा नहीं आए, तो वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और जो चीज़ जैसे कि जल है, जल से बर्फ़ बनाए, फिर बर्फ़ से हम जल बना सकते हैं, यानी कि पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, तो वो क्या होता है? भौतिक अभिक्रिया कहलाता है, भौतिक प्रतिक्रिया कहलाता है। तो इसमें क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया पूछा है, तो क्या है कि मोमबत्ती का जलना, जैसे मोमबत्ती जल गया, जलना यानी कि ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ठीक है। अब लोहे का चुंबक बनना, ये चुंबक बन गया लोहे का, फिर आप चुंबक को जब अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो फिर वो लोहा बन जाएगा, ठीक है, चुंबकत्व गुण उसका खत्म हो जाता है, तो यानी कि फिर पुरानी अवस्था में आ गया, तो ये है भौतिक प्रतिक्रिया हो गया। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ है, अगर पिघल के क्या हुआ? वो पानी बन गया, फिर पानी को आप जमा के तो वो क्या है? बर्फ़ बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया? भौतिक प्रतिक्रिया हो गया। यानी कि मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक प्रतिक्रिया है। अगर पूछ दिया जाए मोमबत्ती का पिघलना, तो वो क्या है? भौतिक प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सोना का संकेत क्या है? तो सोना का संकेत क्या है? AU है ना, ओरम होता है, सोना का संकेत AU है। सोना से और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सबको यहाँ देखेंगे। सोना का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 19 होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? तो वो सोना ही है। सबसे ज़्यादा तन्य धातु अगर पूछे तो वो भी सोना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय और सबसे ज़्यादा तन्य धातु सोना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये लिखिए आप कि मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो सोना ऑप्शन में रहेगा, इसका करेक्ट आंसर सोना हो जाएगा, ठीक है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु सोना, प्लेटिनम, ये सब मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। अच्छा, सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है, और देश पूछे तो चीन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है माइका क्या है? तो माइका का मतलब क्या होता है? अभ्रक, ठीक है। तो माइका है क्या, इसकी क्वालिटी क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है, ठीक है, माइका। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि एकमात्र अधातु जो कि विद्युत का सुचालक है वो कौन सा है? तो वो है ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक एकमात्र अधातु है वो है ग्रेफाइट है, ठीक है। अच्छा, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक पूछे या तो भंडारण में भी आंध्र प्रदेश ही है, ठीक है। अच्छा, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। नेक्स्ट है पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल क्या है? आपको कई बार याद करवाएं, पिताजी बोलना है ना, पिताजी, यानी कि पीतल जो है तांबा और जिंक का है ना, जस्ता का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो याद रखना कैसे है ना, तो आपको बोल देना पिताजी, ठीक है। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, जिंक मतलब जस्ता है ना, तो ऐसे याद रखना है। और एक आता है कांसा है ना, कांसा किसका मिश्रण है? ठीक है, तो कांसा टीन और तांबा का मिश्रण है, इसे याद रखना है काटता, यानी कि कांसा जो है टीन और तांबा का मिश्रण है। तो ये दोनों आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो तांबा और जस्ता है ना, कॉपर और जिंक है, इसमें अगर निकेल मिला देते हैं तो यही बन जाता है क्या? जर्मन सिल्वर बन जाता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर पूछेगी किसका मिश्रण है? तो तांबा जिंक तो रहेगा और प्लस में निकेल रहेगा। नेक्स्ट है कि एक तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। तो तत्व का परमाणु भार क्या होता है? देखिए, परमाणु भार होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है नाभिक में, है ना। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसी के योग क्या होता है? परमाणु भार कहलाता है या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसका आंसर हो जाता है प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे कि आपका द्रव्यमान को मानिए कि ए है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, जेड हो गया क्या? प्रोटॉन, और एन को मानिए क्या? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपको दे दिया जाता है क्या? द्रव्यमान दे दिया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है द्रव्यमान दे दिया, परमाणु संख्या दे दिया, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? जैसे कि एक यूरेनियम लेते हैं, ठीक है। यूरेनियम क्या? 92 परमाणु संख्या इसकी और 235 इसका परमाणु भार है, ठीक है। अब पूछ दिया कि इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? प्रोटॉन की संख्या 92 है, यानी परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। 92 परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या है, और इसका परमाणु भार हो गया 235। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? तो परमाणु द्रव्यमान में, यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान लिखेंगे, इसमें से
प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन कितना 92, इसमें 92 घटा देंगे, है ना, तो यानी कि 235 में 92 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 143 होगा, है ना, 143। तो ऐसे आप निकालिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। देखिए परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा जाता है, ठीक है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे देखिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है, ठीक है। प्रोटॉन क्या है, धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या है, वो उदासीन होता है, यानी कि आवेशहीन होता है, ठीक है। चलिए प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है, और इसका नाम दिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, इसका नाम दिया था रदरफोर्ड ने दिया था, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चेडविक ने किया था, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। एक रासायनिक पदार्थ बताना है जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप, ठीक है, मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक एक चीज़ यहाँ से याद आ रहा है, देखिए लोहा का एक अयस्क है ना मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट यही है, मैग्नेटिक यानी कि लोह का अंश वहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये क्या लोहा यानी क्या होता है, एफ ही, फेरस, ठीक है, तो यहीं पर होगा, यहीं से आंसर निकालना है। मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो एफ ही है ना, तो फेरिक ऑक्साइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, देखिए लोहा का अयस्क कौन कौन सा है, देखिए मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, लिमोनाइट लोहा का अयस्क है, और साइडराइट भी, सीडेराइट वाली साइडराइट लोहा का अयस्क है, ठीक है। यानी इसे याद ऐसे रखना, महल से ये लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सीडेराइट, ये क्या हो गया, लोहा का अयस्क है, ठीक है। और रही बात फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाता है, Fe2O3, है ना, Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो सोना क्या है, एक लचीली धातु है, मालूम, बेहद मुलायम होता है, और क्या वो टूट जाएगा हमेशा। सोना अगर मुक्त मतलब कि वो केवल सोना ही रहे 100%, तो काफ़ी लचीली और वो टूट जाएगा तुरंत, तो इसलिए उसका आभूषण आप बना के नहीं पहन सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ मिलाने पर क्या है, इसकी कठोर बन जाती है। तो कठोर और कम लचीला बनाने के लिए इसमें क्या, तांबा मिलाया जाता है, ठीक है, तांबा या कभी चांदी भी मिला सकते हैं, तो तांबा इसमें ज़्यादा मिलाया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर तांबा इसमें मिलाया जाता है। तो सोने का आभूषण बनाते समय यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तांबा को इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आंसर क्या हो गया, तांबा, ठीक है। तांबा से और भी क्वेश्चन आता है, जैसे तांबा का परमाणु संख्या क्या है, तांबा का परमाणु संख्या है 29, ठीक है। अब परमाणु संख्या आपको 30 तक तो याद ही रखना है। अब यहाँ पर याद रखना है, जैसे कि तांबा का हो गया 29 और जस्ता का है 30, ठीक है, ये दोनों साथ साथ है, लगातार 29 30 है, इसे याद रखना है। ताज़ा दो आपको हमेशा याद रखेगा, ताज़ा यानी तांबा और जिंक 29 और 30 परमाणु संख्या है, ठीक है। और मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का ही प्रयोग किया था, ठीक है। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का प्रयोग किया था, ठीक है। अब बात करते हैं जो सोने का आभूषण जो बनता है, तो जैसे कि शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। और 22 या तो 18 कैरेट का आभूषण इसमें बनाया जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि 18 कैरेट में कितना % सोना होता है, तो 18 कैरेट में कितना %, देखिए 24 कैरेट में 100% है, ठीक है। और 18 कैरेट में पूछा है तो इसको 4 भाग बांटिए, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, तो ये कितना है, तीसरा भाग है ना, 6 तिया 18, तो यही 25 चौक 100, तो 25 तिया 75, है ना, 75% सोना उसमें रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है, और एक आता क्या, लाल रंग, ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है। तो हरा और लाल ये दोनों का आपको मालूम भी है कौन सा है, तो कन्फ्यूजन ना हो, तो इस तरह से याद रखना है। जैसे कि देखिए हरा का क्या है, बेरियम है, और लाल रंग जो होता है उत्पन्न वो किसी कारण स्ट्रोंशियम के कारण होता है, ठीक है। तो हरा बेरियम ऐसे याद रख लेना, हरा है ना, हरा
बेरियम के कारण, और लाल जो होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। अच्छा, पीला कलर जो होता है, जैसे कहीं पर पूछ दिया था पीला लैंप में पीला के कारण उसका जो प्रकाश होता है किसके कारण होता है, तो पीला जो होता है वो सोडियम के कारण होता है। ठीक है, याद रखना है, पीला सोडियम के कारण होता है। ठीक है, और रही बात मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी एक कलर देता है। तो ये कहाँ देता है, देखिए पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, और क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो मैग्नीशियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से कौन सी बेसेस की विशेषता नहीं है। बेस का मतलब होता है क्षार, है ना, एसिड मतलब अम्ल और बेस मतलब क्या है, क्षार। तो क्षार की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है, तो क्या क्षार लिटमस को लाल कर देता है? क्षार जो है लिटमस लाल हो जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, क्या विशेषता नहीं, ये गलत कैसे है, देखिए जो लिटमस लाल जो करता है ना, वो करता है क्या, अम्ल, है ना, अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है। अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, इसे याद ऐसे रख लेना ताकि कन्फ्यूजन कभी ना हो और याद भी रहे। इसको एक नाम दे दीजिए, है ना, अनिल। देखिए किसी भी तरह से अगर रिलेट करके याद कर लेते हैं तो वो चीज़ें नहीं भूलते हैं आप। तो आप जिस तरह से रिलेट कर पाए, आपको जो आसानी लगे आप रिलेट कर दीजिए, तो वो क्या याद रहता है। तो अनिल क्या हो गया, यानी कि अम्ल जो है नीला कलर को लाल कर देता है। ठीक है, अनिल जो है, अनिल याद रखना बस, अम्ल नीला कलर को लाल करता है, यानी कि क्षार जो है नीला कलर को लाल नहीं करता है, तो यानी ये गलत हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, एसिड के साथ मिलकर लवण बनाता है। तो एसिड के साथ मिलकर लवण बनाता है, ये सही है। ठीक है, एसिड के साथ मिलकर लवण बनाता है, ये सही है। और क्षार का जो है स्वाद कड़वा होता है, ये भी सही है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है लेकिन क्षार का कड़वा होता है। और पानी डालने पर हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पादन होता है, ये भी सही है। ठीक है, पानी डालने पर क्या है, हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पादन होता है, यानी कि गलत कौन सा था, ऑप्शन नंबर 1, ये क्या है, जो बोला कि क्षार लाल कर देता है, लाल नहीं करता। क्षार क्या होता है, देखिए क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार की बात करें तो क्षार जो है एक तो ये हो गया, अम्ल क्या है, नीला को लाल कर दिया था। ठीक है, इसे याद कर लिए थे आप, अनिल। और ये क्या करता है, क्षार जो है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसे याद रख लेना है। एक छलनी है ना, छलनी ऐसे बोल दीजिए एक शब्द, छलनी, यानी कि क्षार जो है लाल को नीला कर देता है, और अनिल यानी अम्ल नीला को लाल कर देता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, क्षार को जब अम्ल से मिलाया जाता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, क्षार को जब अम्ल से मिलाया जाता है तो लवण, जो यहाँ आया था, लवण और अम्ल जल बनाता है। नेक्स्ट है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है, लेकिन किस प्रक्रिया द्वारा, तो ये अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। ठीक है, फिटकरी का यूज जैसे कि हम लोग सेविंग करते हैं तो उसमें भी किया जाता है फिटकरी का यूज। ठीक है ना, तो वो अस्कंदन करके अस्कंदन हो जाता है, तो इसलिए ब्लड फिर नहीं बहती है। ठीक है, कहीं कट गया तो वो नहीं बहता है। तो और फिटकरी का सूत्र क्या होता है ना, फिटकरी का फॉर्मूला है, ये पूछा जाता है। तो फिटकरी का फॉर्मूला होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, यानी कि पोटेशियम एल्युमिनियम SO4 का होल 2 और 24 H2 है ना, जल का 24 अणु। ठीक है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है ना, 24 H2O, ये क्या फिटकरी का फॉर्मूला हो गया। और एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि जल के शुद्धिकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो जल का है शुद्धिकरण में फिटकरी तो हो गया, और जल के शुद्धिकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन अगर हो तो वो भी आंसर होता है क्लोरीन, है ना, क्लोरीन से जल का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट है कि मोती मुख्य रूप में बना होता है। तो मोती जो है उसका वो किसका बना होता है, तो ये बना होता है मालूम, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इसी को कहा जाता है मालूम, चूना पत्थर का भी यही फार्मूला होता है, और संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, और चौक का फार्मूला भी यही होता है ना, यानी कि
मोती जो है मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और यही है चूना पत्थर, संगमरमर और चौक का भी फॉर्मूला यही होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत अधिक मात्रा किसके कारण बनती है। ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है, ठीक है, ये शरीर में बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है किसके कारण, तो पथरी, जब पथरी होता है ना तो कैल्शियम ऑक्जेलेट काफ़ी मात्रा में शरीर में हो जाता है पथरी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है ना, डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये किसका, जिप्सम का रासायनिक नाम है ना। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 2H2 यानी है ना CaSO4 2H2O, ये कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम जो होता है हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये नाम हो गया किसका, जिप्सम का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जिसे आमतौर पर बुझा हुआ चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, तो किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। सार्वभौमिक विलायक का मतलब वो सभी को खुद में घोल ले, है ना, विलय कर ले, तो वो क्या होता है जल, है ना, जल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, किसे पूर्ण आहार माना जाता है, तो पूर्ण आहार माना जाता है किसको, दूध को। ठीक है, दूध को पूर्ण आहार माना जाता है। ठीक है, और एक चीज़ ये ध्यान रखना है, देखिए विलायक है, तो विलायक किसे बोलते हैं, घुलने वाला पदार्थ को विलय कहा जाता है। ठीक है, घुलने वाला जो घुलता है वो विलय होता है, और घुलाने वाले को विलायक कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, पानी और चीनी का घोल में पानी क्या है, विलायक है, और चीनी क्या है, विलय है। चीनी क्या है, घुला, जो घुलता है, घुलने वाला वो विलय है, और जो घुला लिया खुद में वो क्या है, विलायक हो गया। तो पानी और चीनी में पानी विलायक है, चीनी विलय होता है। नेक्स्ट है, पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट से और कौन का आता है, तो काला शीशे का किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। ग्रेफाइट मुलायम और नरम होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। और विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है, तो वो ग्रेफाइट ही है। और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन कार्य करता है, तो ग्रेफाइट भी करता है, और भारी जल भी करता है। नेक्स्ट है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है, तो नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों पर किसका, टेफ्लॉन का आवरण होता है। ठीक है, टेफ्लॉन का आवरण होता है। तो खाना पकाने से एक और क्वेश्चन कौन सा आता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है, हवा क्या है। ठीक है, तो हवा क्या है, यौगिक है, तत्व है, इलेक्ट्रोलाइट है, या तो मिश्रण है। तो हवा क्या है, हवा होता है मिश्रण। ठीक है ना, देखिए कोई भी दो चीज़ें, दो या दो से अधिक चीज़ें अगर निश्चित अनुपात में मिले तो वो कहलाता है यौगिक, लेकिन बिना किसी निश्चित अनुपात में मिले, किसी भी तरह मिल जाए तो वो होता है मिश्रण। ठीक है, तो हवा में क्या, कोई निश्चित अनुपात में नहीं मिल रहा है, तो वो हो गया, हवा क्या हो गया, मिश्रण हो गया। ठीक है, और ऐसे भी याद कर सकते हैं एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जैसे कि जो जिसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होगा वो होगा यौगिक, जिसका फॉर्मूला होगा वो होगा यौगिक, और जो जिसका फॉर्मूला नहीं होगा तो वो होगा मिश्रण। जैसे कि उदाहरण से ऐसे समझिए, यौगिक यानी कि जल, जल का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। ठीक है, हवा मान के चलिए, हवा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये H2O क्या यौगिक हो गया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला ये यौगिक हो गया। और नमक, ये क्या यौगिक हो गया, NaCl, ये सब क्या निश्चित अनुपात में मिला हुआ रहता है। और जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया क्या है, NH3, इसका क्या है, ये सब हो गया आपको यौगिक हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या यौगिक हो गया। मिश्रण में जैसे कि हवा हो गया, दूध हो गया, शरबत हो गया, ये सब क्या है, मिश्रण हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो एक चीज़ मेन ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। ठीक है, और दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी निश्चित अनुपात में अगर मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लोहे का गैल्वेनाइज यानी कि कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ही रिपीट हुआ है
है ना। तो लोहे का जो गैल्वेनाइजेशन होता है यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, या तो जस्तीकरण भी कहा जाता है या तो यसद लेपन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। जस्ता की परमाणु संख्या क्या है, तो याद रखना है तांबा का 29 और जस्ता का 30 है ना। तांबा जस्ता ताजा है ना, तो 29-30 है ना। जस्ता का क्या हो गया, परमाणु संख्या 30 है। अच्छा, जस्ता से और क्वेश्चन एक आता है ना ये कि पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है, यानी कि पिताजी है ना। पिताजी बोलना है, यानी पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। अच्छा, कौन सी धातु ना तो आघात वर्धनीय है और ना ही तन्य है, तो वो कौन सा है, तो वो है जस्ता। ना तो आघात वर्धनीय है ना ही तन्य है। ठीक है, और केलेमाइन किसका अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क है ना। केला संस्था है, ऐसे याद रखना है, केलेमाइन जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हरित गृह गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा है। तो हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ओजोन है ना, मीथेन है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इसमें से यहाँ कौन सा है, इसमें मीथेन है ना। मीथेन जो है ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस में आता है। तो आपको याद रखना है, सभी उदाहरण इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट वो ऑप्शन में 4 देगा, इसमें बोलेगा इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, N2O, O3, CH4 यानी मीथेन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन कम करने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो कहाँ है, जापान में है, और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। नेक्स्ट है, जब कोयला जलता है तो क्या होता है, तो कोयला जब जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है जब कोयला जलता है। ठीक है, अब कोयला से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कोयला किसका अपरूप है, तो कोयला, हीरा और ग्रेफाइट ये सभी कार्बन का अपरूप है। और कोयला में क्या सबसे शानदार जो उच्च कोटि का कोयला होता है वो कौन सा, एंथ्रासाइट कोयला होता है। सबसे कार्बन ज़्यादा प्रतिशत किसमें, एंथ्रासाइट कोयला में होता है। सबसे घटिया कोयला पिट कोयला होता है ना। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला। और सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है झारखंड। और सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश चीन है। कोयला खदान में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अस्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है, तो अस्निग्ध हाइड्रोकार्बन ये पेट्रोल से निकाली गई है। ठीक है, अस्निग्ध हाइड्रोकार्बन ये पेट्रोल से निकाली गई है। पेट्रोल से और क्वेश्चन कौन सा आता है, पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से किसका उत्पादन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन 66वीं BPSC में पूछा गया था, है ना, कि पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से किसका उत्पादन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है ना। 66वीं BPSC में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो याद रखना है आपको। और एक क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ऑक्टेन संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता जो है वो किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ऑक्टेन संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि खारा पानी में लोहे के लवण से क्या होता है, तो खारा पानी में लोहे के लवण से लाल धब्बा होता है। ठीक है, खारा पानी में लोहे के लवण से लाल धब्बा होता है। जैसे कि लोहे की बात करें, जैसे कि आप वहाँ से रिलेट करिए, जैसे कि मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड से ही होता है ना। लोहा के कारण ही मिट्टी का रंग लाल होता है ना, फेरस ऑक्साइड बोला जाता है। जैसे आयरन ऑक्साइड के कारण ही लोहे जो मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गया, खारा पानी में लोहे के लवण से क्या होगा, लाल धब्बा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, खारा की बात आई है तो खारा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है भारत में, तो वो है चिल्का झील। कहाँ है, उड़ीसा में है। अच्छा, सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है उड़ीसा, और भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि
उच्च तनाव को झेल लेता है ना। इसका करेक्ट आंसर है उच्च तनाव को झेल लेता है, ठीक है। अब बुलेट प्रूफ कांच में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। बुलेट प्रूफ कांच में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे लेक्सन भी कहा जाता है ना, जिसे पॉलीकार्बोनेट को लेक्सन भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में लेक्सन हो तो उस यही आंसर दे सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वह केवलर, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो केवलर है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। तो प्राकृतिक पॉलीमर कौन सा है? तो नेचुरल पॉलीमर इसमें कौन सा है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये प्राकृतिक पॉलीमर है। बाकी जैसे नायलॉन, पोर्सिलेन और टेरिलिन, ये सब क्या है? कृत्रिम होता है, मानव द्वारा निर्मित ये पॉलीमर है, ठीक है। देखिए, मानव निर्मित पहला रेशा कौन सा है? तो नायलॉन ही है। मानव निर्मित पहला रेशा नायलॉन है। और प्राकृतिक का मतलब होता है कि नेचुरली है ना, प्राकृतिक अपने आप हुआ, मानव उसका निर्माण नहीं किया, ठीक है। अब पॉलीमर का मतलब क्या होता है? देखिए, पॉलीमर यानी कि बहुलक, ठीक है। पॉलीमर यानी बहुलक, तो बहुत अधिक अणुमात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। पॉलीमर का मतलब बहुत अधिक अणुमात्रा वाला कार्बनिक यौगिक है ये, ठीक है। अब पॉलीमर के उदाहरण, जैसे पॉलीमर से पूछा गया है ये, तो उसको कुछ और उदाहरण रखिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको काम आएगा। जैसे कि पॉलीमर का उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सेल्यूलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबर, ये सब क्या है? पॉलीमर का उदाहरण है। फिर से एक बार समझिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सेल्यूलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबर, ये सब क्या है? पॉलीमर का उदाहरण है। और कृत्रिम पॉलीमर में भी याद रखिए, जैसे प्लास्टिक है, ये तो प्लास्टिक से जितनी भी चीज़ बनी होती है वो सब क्या है? कृत्रिम पॉलीमर होता है। और प्लास्टिक कवर, जैसे कि घर में वायर जो लगा होता है उस पर जो प्लास्टिक कवर होती है वो भी कृत्रिम पॉलीमर है। नायलॉन क्या है? और पोर्सिलोन और ये टेरिलिन, ये सब क्या है? कृत्रिम पॉलीमर है। तो ये भी ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट है धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से विस्थापित करता है। धातु जो है डाइल्यूट ऑक्साइड से क्या विस्थापित करता है? तो ये हाइड्रोजन विस्थापित करता है। देखिए, धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके आयरन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, है ना, पतला, डाइल्यूट तनु ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, धातु अम्ल से प्रक्रिया जो क्रिया करके क्या बनाता है? तो धातु अम्ल के साथ क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी कि ये डाइल्यूट ऑक्साइड से भी हाइड्रोजन मुक्त करता है और धातु जो है अम्ल के साथ भी प्रक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे कि ऐसे समझिए, जैसे ये धातु है जिंक, ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया किया, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है जिंक सल्फेट, है ना, Zn और सल्फेट SO4, ये बना दिया ZnSO4। अब प्लस में ये H2 गैस, ये क्या है? H2 गैस मुक्त कर देता है, तो हाइड्रोजन बना देता है, ठीक है। यानी कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करके भी धातु लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। अच्छा, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अम्ल धातु जो कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है ना, CO2 गैस मुक्त करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, हाइड्रोजन से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मालूम? हाइड्रोजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी आपको मौका मिले हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए, ठीक है। जीके जीएस की रिवीजन जितना अधिक करते हैं, कोई भी चीज़ का हो, कोई भी सब्जेक्ट का, जितना रिवीजन करते हैं उतना आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये आसानी से याद रहता है और आप अच्छे नंबर लाते हैं। तो हाइड्रोजन से जो भी प्रश्न पूछा जाता है सब रिवीजन करते हैं। जैसे कि सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व या तो गैस कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन ही है। ब्रह्मांड बोले या तो सूर्य में या तो तारा में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका केमिस्ट्री का पार्ट 4 वीडियो होता है समाप्त। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि शिवराजपुर समुद्र तट किस राज्य में है? तो शिवराजपुर समुद्र तट गुजरात में है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि चंद्रमा 1 जो चंद्रमा प्रथम था
ये कहाँ से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहे।